तो यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कभी कभार सोचने में ये मजबूर कर देती है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं हमें ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, बट वो बस कॉन्सेप्ट है जो हमने बस मूवीज़ में देखे हैं या तो न्यूज़ में देखा है या तो वो थियरीज है। इस एपिसोड में हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये चर्चा है ऑन द टॉपिक बरमूदा ट्रायंगल ही टाइम ट्रैवलिंग वाला पोर्टल है। तो इसमें एक स्टोरी थी जो मैं शेयर करूँगा कि फ्लोरिडा और मियामी शायद से यही जगह थी, इनके बीच एक फ़्लाइट जानी थी। तो एक पायलट था, ठीक है, काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट है, वो अपना रेगुलर बेसिस में फ़्लाइट अटेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे ही तुम रेगुलरली ऑफिस पर्सन हो, अपना जा रहे हो, नॉर्मल डेज ही है, स्कूल कॉलेज जो भी है नॉर्मल डेज है तुम्हारे, बट एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि वो तुम्हारा एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, तुम्हारी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाती है। मैं ये बोल रहा हूँ और मेरे को ये लगता है, ये थियरी है, थियरी भी कह लो, बरमूदा ट्रायंगल ही मेरे को ऐसा लगता है कि वो टाइम स्किप करवा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, जो टाइम मशीन और टाइम ट्रैवलिंग वाली चीज़ जो हमें सिर्फ मूवीज में ही दिखाई गई है, टर्मिनेटर में हो गया, एवेंजर्स में हो गया, बट ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, इतने बड़े फॉर्म में नहीं बट कुछ हद तक, कुछ मिनी सेकंड्स भी हो सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो एक स्टोरी यही थी अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ पायलट। वो बंदा फ्लोरिडा या मियामी, इनके बीच में एक डिस्टेंस ट्रैवल करनी थी, ठीक है। वो अपना ट्रैवल करने जाता है, ठीक है। तो वो बंदा अपना रेगुलर बेसिस में जा रहा था, फ्लाइट अटेंड कर रहा था, पायलट उड़ा रहा था, ठीक है। तो वो जैसे ही जाता है ना, बरमूदा ट्रायंगल समवेयर उधर ही लाइक सिचुएटेड है बरमूदा ट्रायंगल, ठीक है। तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर कैसे जो चीज़ जाती है वो वापस गायब हो जाती है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से जो ट्रैवलिंग का था वो उसी एरिया में पड़ता था। तो वो पायलट एक्सपीरियंस था, वो जा रहा था, बट देखता है वेदर सारा खराब हो जाता है, तो वेदर के हिसाब से देखता है, वो जाता है वेदर में, ठीक है। ऐसे क्लाउड्स नहीं होते, अब तुम्हें तो आसमान में पता है कैसे क्लाउड्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो वहां से जाता है, कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में एक दूसरे क्लाउड में जाता है वो वहां पर वो उसका ना टर्बुलेंस और ये सब उसको दिखने लग जाता है। तो टर्बुलेंस सारा हो रहा था, हाँ तुम्हें पता है जो भी है होता है, क्लाउड्स में से जा रहा था। तो एक ऐसा परिस्थिति आया, ऐसा कि ऑल ओवर द प्लेस वही है ना कि डार्क क्लाउड्स हो गए, और क्योंकि अब वे थ्रू जाने का वहीं से था तो वो जाता है। और ये याद रखना, ध्यान रखना कि ये सब वो बरमूदा ट्रायंगल के आसपास है, वो जाता है। अचानक से उसको ना फ्लैशेस दिखने लग जाते हैं लाइट्स की, उसको पता नहीं, उसको अब आगे का पता नहीं कि क्या है, इतना बुरा सिचुएशन होता है। क्लाउड्स थोड़े से पतले होने लग जाते हैं और उसको टनल सा बन जाता है वो क्लाउड, हाँ ऐसे टनल सा बन जा रहा है, और वो वहां से जा रहा है, उसको बेशक एंड दिख रहा है बट वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, बंद हो रहा है, आगे से टनल बंद हो रहा है। हाँ, कुछ क्लाउड से बना है, टनल क्लाउड से बना है, पूरा क्लाउड का है, लाइटनिंग वाइटिंग मस्त हो रही है, हाँ। और लाइक इंडियन वो इतना होप लूज कर देता है, बट समहाउ वो वहां से निकल जाता है, तो जा रहा है, ठीक है। उसके साथ इतना बुरी दुर्घटना हो गई। ऑफ कोर्स ये ऐसी सिचुएशन है जो तुम नॉर्मली दूसरों को बताओगे कि ये सब मैंने फेस किया, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन थी, ठीक है। बट उसको ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी टाइम स्किप कर चुका है। उसने वहाँ के मियामी वाले स्टेशन में पूछा कि मेरा आपको दिख रहा है कि रडार में मैं कहाँ पर हूँ। वो जो स्टेशन में था वो तो हैरान हो गया, बोले आपका तो स्टेशन रडार में कुछ दिख ही नहीं रहा, स्टेशन में आप ऑलरेडी मियामी के फ्लाइट एरिया में है। बोले ये कैसे? वो वहाँ पर उतरा, लैंड किया, और उसने ये चीज़ नोटिस करी, वो स्टेशन वालों ने भी बताया, पूरा जब ट्रैवल 1 घंटे का है तो उस बंदे ने 47 मिनट्स में कैसे कंप्लीट कर दिया?
ये कहाँ गए? अब ऑब्वियसली लोग बोलेंगे कि ये तेज चला रहा होगा, ऑब्वियसली लोग ऐसा कुछ बोलेंगे, बट जब 200 माइल की है रास्ता है, 1 घंटे में वो जा सकता है, और उस प्लेन का जो स्पीड है वो 180 माइल्स पर आवर है, तो तुम मैथ्स करो। पॉसिबल नहीं है, मैथ्स में नहीं घुसना चाहिए, मुझे आता नहीं। मैथ्स का तुम देख लो ना। हाँ 200 माइल का है, वो 180 माइल पर आवर है, उसने टाइम स्किप किया है ना, उसने टाइम जंप करा है। टू डिस्टेंस अपॉन द टाइम करके देखो। हाँ ये स्किप कर दो। हाँ टाइम जंप किया है, हाँ टाइम जंप किया है। पॉइंट ये है कि वो कैसे हुआ ये। अब तो उसने फ्यूल कंटेनर अपना चेक करा, मीटर चेक करा, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। इसका मतलब हाँ फ्यूल भी ज्यादा कंज्यूम नहीं हुआ, प्लस और कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ। तो ये एक मिस्टीरियस सी बात है। इससे एक रिलेटेड थ्योरी आई थी, आई थिंक मैंने वो सीरीज नहीं देखी, नेटफ्लिक्स पे ही है, तो वो 1979 आई थिंक ऐसा कुछ है। तो उसमें एक प्लेन था 1979 में टेक ऑफ किया था उसने, आई थिंक कुछ 100 पैसेंजर्स के अराउंड लेके गया। मैंने भी सुना होगा ना, मैंने उसका सिर्फ ट्रेलर ही देखा है, इसलिए मुझे एग्जैक्टली चीज नहीं पता। तो उस प्लेन ने टेक ऑफ किया, बिल्कुल सेम टाइम में उसने लैंड किया, ठीक है, लैंड कर दिया उसने, लोग उतरे, एकदम से पुलिस आ गई उस प्लेन के पास। सब लोग जब वो लैंड किया तो वो लोग कहते उन सबको पकड़ने से थोड़ा सा शक करने लगे, लाइक घेरे में ले लिया ऐसे करके। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि ये जो फ्लाइट में तुम आए हो, ये फ्लाइट तुम 10 साल बाद लैंड हुई है। अच्छा, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों के लिए वो जस्ट ऐसा नॉर्मल टाइम था, लाइक अब तुम बैठे हो एक ट्रेन में बैठे हो, प्लेन में बैठे हो, 1 घंटे बाद तुम पहुंच गए वहां पे। बट वो कह रहे हैं 10 सालों के लिए वो फ्लाइट रडार से गायब थी और एकदम से सडनली लैंड कर, और कहीं पे भी लैंड, तुम्हारे अलग 2 पेरेंट्स लोग बड़े हो गए, और उन लोगों की एज बिल्कुल भी एक दिन से भी नहीं बढ़ी थी। लाइक वो लोग जैसे अगर कोई एजेड बंदा है, अगर वो 80 साल का बैठा है तो 80 साल का ही। और जो उनकी फैमिली आई उनको रिसीव करने, वो उनकी एज बढ़ी हुई थी 10 अच्छा, उसकी एक छोटी बच्ची होती है, आई थिंक वो उसको लेने आती है, तो वो 10 साल बड़ी होती है। उन लोगों को ये पता नहीं चला, उसका भाई छोटा रहता है, प्रैंक हो रहा है हमारे साथ। हम लोग तो 1 घंटे में बात करते करते कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लाइक कुछ बिजली कड़की हुई, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं, सिंपली बस वो बैठे और सीधा उतरे, ऐसा हुआ। अच्छा यार, ये बट हाँ वही ना, ये 1989 है आई थिंक, ये वेब सीरीज थी, वेब सीरीज है ये। और बट ये सोचने वाली बात नहीं है कि वही ना जो तूने वो बताया, ऐसा क्यों है कि तुम्हें ब्लैक होल के बारे में भी पता है, ठीक है, ये सब ऐसी मिस्टीरियस चीज है यूनिवर्स में जो मेरे को लगता है बंदा जान भी नहीं पाएगा अपने, और ये सब बहुत साल लग जाएंगे उसको। हाँ, यूनिवर्स हमारे से हमेशा बियॉन्ड ही रहेगा हमारी नॉलेज के। हम लोगों को जितना लगे हम उसके पास जा रहे हैं, वो उतना ही माइंड कर देगा। हाँ, इंटरस्टेलर मूवी में था ही नहीं था। इंटरस्टेलर में मूवी में यही दिखाया गया। स्पॉइलर अलर्ट देते, स्पॉइलर अलर्ट है ये इंटरस्टेलर मूवीज के लिए। लास्ट में तो जो हुआ था उसके भाई साहब, वो बंदा दिखा दिया कि हर चीज जो हो रही थी वो फ्यूचर से उसको रोक रहा था। हाँ भाई, क्या कनेक्शन थी यार। गूज़बम्स देते थे उसने। इसको तू देखेगा क्या? नहीं, तू नहीं देखेगा इंटरस्टेलर? बाद में इसमें मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को स्पॉइलर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बता दे। उससे एक्साइटेड मैं कुछ सुनाने वाला था, मैं उसको बता रहा था कि मैंने शायद से देखी, लाइक जब हमें जो चीजें हमें स्टार्टिंग में नॉर्मली दिखा रहे हैं चीजें कि यार ये हल्का सा एक चीज गिर गई वहां से, भाई लग ये रहा था कि ये साइंटिफिक चीज है, स्पेस ट्रैवल है। लड़की बोल रही है कि मुझे लग रहा है इस कमरे में भूत है, ऐसे लग रहा है, और फिर जो हमें पूरी मूवी देखने के बाद पता चलता है वही बंदा अपने आप को जाने से रोक रहा है। पॉइंट ये है, सुन, पॉइंट ये है कि वहां पर जो जैसे फोर्स एक फैक्टर है, टाइम एक फैक्टर है, ग्रेविटी एक फैक्टर है, बट ग्रेविटी को तुम कंट्रोल कर सकते हो इन योर फॉर्म, उसको रीशेप कर सकते हो। उसमें यही दिखाया था कि ग्रेविटी से ही टाइम ट्रैवल कर लिया उन्होंने, बताओ। ग्रेविटी इज रिलेटिव टू टाइम। वो कुछ ऐसा था कि वी कैन व्यू 3D, बट अब वो 4D वाली चीज में चले गए थे, तो उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि बियॉन्ड वो पहुंच गए हैं। तो कहते हैं ना कि लाइक इंटरस्टेलर को तुम एक बार देखो तो बहुत कम लोगों को समझ। और उसमें कॉन्सेप्ट ब्लैक होल का ये था, यहाँ पर बताते ना कि ब्लैक होल के तुम अराउंड जाओगे तो तुम्हें ऐसे ब्लैक होल निचोड़ देगा, हाँ ऐसे तोड़ देगा तुम्हें। वो ब्लैक होल में ऐसा है कि वहां पर टाइम ट्रेवल हो रहा है ब्लैक होल से, क्या पता हो सकता है, क्या पता नहीं हो सकता है, बट जाके पता लगेगा, जाके पता चलेगा। बट तुम ये देखो ना, ये चीज कैसे है, मतलब दुनिया में कैसे है, और ये पता भी नहीं है यार, कुछ भी हो सकता है। उसमें तो एक प्लैनेट ऐसा दिखाया था कि उस प्लैनेट पे 1 घंटा
यहाँ के आई थिंक 8 साल के बराबर है। हाँ 1 घंटा हाँ उधर बिताना एक मतलब घंटा इज इक्वल टू 8 hours of Earth। ओके तो और वहां पर देख वो अपना टेक ऑफ भी कर रहे हैं, प्लेन क्रैशेस भी हो रहे हैं, और सोच हर एक टाइम इतना वैल्यूएबल है उधर की जितना तुम वेस्ट कर रहे हो, तुम वहां पर टाइम पास भी नहीं कर सकते। पॉइंट ये तुम उधर टाइम पास कर रहे हो तो अर्थ में तुम्हारा टाइम उस वेस्ट हो बंदे रहा को है। वही तो डर लग रहा था, उसकी बेटी थी बहुत छोटी, हाँ। वो 1 घंटे के लिए वहां गया था, बट कुछ वजह से वो थोड़ा ज्यादा देर रह गया था, तो उसकी बेटी उतने साल बढ़ गई थी आगे ना। बहुत सीन था, हाँ बहुत सेक्सी मूवी है। तो ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इतना बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन है, हमें कुछ पता ही नहीं है, और लोग इतने क्रिएटिव है उसको लेकर, कुछ ना कुछ नए नए Theory थियरीज अब आप निकालते देखो, रहते हैं। मैं मेरा मानना ये है, लाइक जितनी भी मूवीज बनती हैं, लाइक आप देख लो कि जिसमें दिखाते हैं कि लाइक हमें एआई और या फिर तुम्हें रोबोट्स रूल कर रहे हैं। इवन मैं बताऊँ, ट्रांसफॉर्मर्स का एक तरीके से देखा जाए, ट्रांसफॉर्मर्स में क्या दिखाते हैं, उनके खुद का एक प्लेनेट था, ठीक है, वहां से वो आया था, फिर प्लेनेट तबाह हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए, मान लो अभी से जैसे रोबोट्स बनाना शुरू कर दिया हमने, एक टाइम आएगा कि जब लाइक जब दिखाते हैं कि रोबोट्स भी अपने रूल कर सकते हैं। एआई रूल करेगी। अबे एआई तो ऑलरेडी जॉब्स लेने के बोल रहे मैं क्या बोल रहा हैं। हूँ, लाइक रोबोट्स रूल कर रहे हैं, तो मान लो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर्स में क्या पता है, ऐसे स्टार्ट हुआ हो कि लाइक पहले एक प्लेनेट है, उसमें पहले इंसान रहे हो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने रोबोट्स बना दिए, रोबोट्स ने फिर उनको मार मार के जो भी हुआ, फिर रोबोट्स ने रोबोट्स को बनाना शुरू किया, वो ऑटोबॉट्स हो या फिर वो डिसेप्टिकॉन्स हो, जो भी हो वो, फिर उन्होंने अपना पूरा प्लेनेट बना लिया। ये तेरी थियरी है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कुछ थ्योरी नहीं है। हाँ, मेरी थ्योरी मान लो आप। नहीं नहीं, अच्छा है अच्छा है, हो सकता है, क्योंकि हो सकता है। एक तरीके से देखा जाए, सिर्फ एक प्लेनेट है जहाँ पे सारे रोबोट्स रह रहे हैं, क्योंकि इंसान मर चुके हैं, रोबोट्स को बना रहे हैं, वही तो था उसमें साइबर। बट हाँ, एक जगह तूने अगर देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स पुराने जो आता था, उसमें ट्रांसफॉर्मर्स को वो नहीं बताया कि ये क्या बोलते हैं, मैकेनिक है, ये बायोलॉजिकल है। ट्रांसफॉर्मर मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो बायोलॉजी लग रही है। क्या पता आगे जाके जब लोग अपनी, जैसे आपने देखा होगा अपनी बॉडी पार्ट, जैसे अभी हाथ अगर कट जाता है किसी का तो बॉडी पार्ट को लगा लेते हैं धीरे धीरे, क्या पता ब्रेन भी ऐसे लगा ले रोबोट वाला। वो तो साइबर पंक वाली या चीज फिर होगी। इस हिसाब से जैसे कार्स मूवी आई थी, क्या पता वो कार्स भी मतलब एक अलग दुनिया से आई हो। वो कुछ और बस वो किड्स वर्जन फिर तो थॉमस और ट्रेन भी थी। आगे एंड करें साली को। ठीक है, मेरी बारी। रुक जा, कंक्लूजन दे देते हैं। तो मोस्टली यही था कि इसका कंक्लूजन तो हम किसी को भी नहीं यूनिवर्स, बताएंगे। हम बहुत जल्द फेमस हो जाएंगे, तो हाँ। किसी साइंटिस्ट को बुला के ये कुछ हाँ किसी साइंटिस्ट को बुला के हम ये करेंगे। तो ठीक है, Science को, हो गया Science। हमारे तरफ से बस इतना ही था। That's all आगे for today। हाँ, ठीक है, जो भी है, ओके व्हाटएवर।